Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Aziz Talbat. Today, our topic is difference between the term matriarchy and the patriarchy. ठीक है. पेट्रियार्की जो है, व्हाट इज़ द पेट्रियार्की? पेट्रियार्की जो है, पेट्रियार्कल सिस्टम जो है, ऐसा सिस्टम होता है जिनमें फादर इज़ द हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड, या ये भी कह सकते हैं जिसमें लीनियर्स या विरासत जो होती है वो फादर से चलती है. फादर इज़ द डिसीजन मेकर ऑफ द फैमिली. एंड ऑन द अदर हैंड मैट्रियार्की क्या है? मैट्रियार्कल सिस्टम इज़ अ सोसाइटल सिस्टम इन विच द मदर इज़ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड. और इनमें जो इन पैट्रियार्की सोसाइटी में क्या होता है? द फादर और द मेल मेंबर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली. द प्रॉपर्टी इज़ पास फ्रॉम फादर टू सन. डिसेंट इज़ ट्रेस्ड फ्रॉम द फादर, और जो नस्ल जो है वो बाप से चलती है. और उससे जो अपोजिट है, उससे जो है वो मैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है? मदर और द फीमेल मेंबर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली. अब हम बात करते हैं कि इसका पैट्रियार्की जो है इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ था. द मेजर थियरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द पैट्रियार्की men dominating society points to social consequences of human reproduction. ठीक है. इन द अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री में लाइफ वॉज शॉर्ट. To balance the high death rate and maintain the population, women had to give birth to many children. This brought severe consequences for women. And because only female get pregnant, carry a child for 9 months, give birth and nurse, women were limited in their activities for the considerable part of their lives. ठीक है. टू सर्वाइव के तौर पर एन इन्फेंट नीडेड अ नर्सिंग मदर. ठीक है. तो जब वो बच्चों को देखभाल करती है, उसकी परवरिश करती है, तो उसके जो रोल होते हैं वो लिमिटाइज हो जाते हैं. ठीक है. Consequently, around the world, women assumed tasks that were associated with the home and child care, while men took over the hunting of large animals and other tasks that required both greater speed and longer absences from the base camp. And what's the base camp? जो उसका हाउस है, उससे वो पहले वक्तों में मतलब कि वो अपने कामों की वजह से या हंटिंग की वजह से घर से दूर रहता था, और जो फीमेल होती थी वो घर का सारा जो बच्चों को संभालना, उनकी केयर करना, उनका ब्रॉटअप करती थी. एज ए रिजल्ट मैन बिकम डोमिनेंट हो गया. इट वाज द मैन हु लेफ्ट कैंप टू हंट एनिमल्स and to hunt animals, who made contact with the other tribes, who traded with these other groups, and who quarreled and waged war with them. It was also the men who made and controlled the instruments of death, the weapons that were used for hunting and warfare. It was they who accumulated possessions in trade and gained prestige by returning to the camp triumphantly, leading captured prisoners or bringing large animals they had killed to feed the tribe. In contrast, little prestige was given to the routine taken for granted activities of women who were not perceived at risking their lives for the group. तो इवेंचुअली क्या हुआ कि मैन टुक ओवर सोसाइटी. देयर सोर्स ऑफ पावर वर देयर वेपन, आइटम्स ऑफ ट्रेड एंड नॉलेज गेन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद अदर ग्रुप्स. वीमेन बिकेम सेकेंड क्लास सिटीजन सब्जेक्ट टू मैन्स डिसीजंस. तो इससे क्या हो गया कि जैसे ही आदमियों का जो है वो एक्सपोजर बढ़ा, ट्रेड किया, हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे हैं, दूसरे कबीलों के साथ उनका कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनका जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा ब्रॉड हो गई, वसी हो गई, और वीमेन जो है उनको सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाने लगा, सब्जेक्ट कर दिया गया कि वो मेंस के डिसीजंस पर चलेंगे. ठीक है. तो एक तो ये थेरी है कि जो पैट्रियार्की जो है वो ऐसे स्टार्ट हुई, और मेल डोमिनेंस मे बी द रिजल्ट ऑफ सम इंटायरली डिफरेंट काज. फॉर एग्जांपल, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्विन हैरिस proposed that because most men are stronger than most women and hand-to-hand combat was necessary in tribal groups, men become the warriors and women become the reward that enticed
men to risk their lives in battle. तो फ्रेडरिक एंजल्स जो है प्रपोज दैट patriarchy came with the development of private property. He could not explain why property should have produced male dominance. However, Gerda Lerner in 1986 suggests that patriarchy may even have had different origins in different places. Now the question is, whatever its origin, a circular system of thought evolved. Men came to think of themselves as inherently superior based on the evidence that they dominated society. They shrouded many of their activities with secrecy and constructed elaborate rules and rituals to avoid contamination by females whom they openly deemed inferior by that time, जिसकी वजह से उनकी डोमिनेंस वो हो गई और फीमेल जो है वो inferior. Even today, patriarchy is always accompanied by cultural support designed to justify male dominance, such as designating certain activities as not appropriate for women. क्योंकि कल्चर भी पैट्रियार्की सिस्टम को सपोर्ट कर रहा होता है, जैसे कि आवर सोसाइटी इज़ द पैट्रियार्कल सोसाइटी. हमारा कल्चर का सेटअप ऐसे बना हुआ है कि हमारी सोसाइटी में पैट्रियार्की जो होती है उसको ज़्यादा किया जाता है. तो इस तरह जो है पैट्रियार्की सिस्टम केस हुई क्योंकि मेल जो है वो ज़्यादा डोमिनेंस हो गया और फीमेल जो होता है उनकी एक्टिविटीज़ क्योंकि लिमिटेड होती हैं, दे आर सब्जेक्ट टू मैन डिसीजंस की वजह से जो है ये स्टार्ट हो गया. तो इसके बारे में काफ़ी सारी जो है वो राय है कि पैट्रियार्की जो है वो कैसे स्टार्ट हुई. तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अगर मैट्रियार्की को हम देखते हैं तो मैट्रियार्की के बारे में फ्रेडरिक एंजल्स ने कहा कि डेवलप्ड और मटेरियलिस्टिक विजन ऑफ दिस थीम द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, आर्ग्यूइंग दैट मैट्रियार्की डेवलप्ड फ्रॉम ए सिचुएशन ऑफ ग्रुप मैरिज इन विच पैटर्निटी जो है मतलब कि जो निस्बत है वो कहाँ से चली गई वाज अनसर्टन, सो ओनली फीमेल ब्लड लाइन कुड बी ट्रेस्ड रिलायबली. क्योंकि उस वक्त ग्रुप मैरिज होती थी तो पता नहीं चलता था कि वो बच्चा जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है. हिस्ट्री ऑफ द टर्म सिंस द 19th सेंचुरी सोशियोलॉजिस्ट, फिलासफर, हिस्टोरियंस ने काफ़ी डिबेट्स की और एक्सप्लोर किया कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रियार्की को. इन जो है जॉन जैकब जो है was the first to develop the concept of goddess figures and theorized about matriarchy. उस वक्त जो था वो गॉडेस देवियों का दौर था और बड़ा फिगर आउट फीमेल को किया जाता था जिसकी वजह से जो है मैट्रियार्की जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई. ही आल्सो डेवलप्ड एंड डिफाइंड टर्म्स दैट वुड बी यूज्ड बाय लेटर जनरेशंस ऑफ थिंकर सच एज मदर राइट, फीमेल रूल and female authority. Several generations of ethnologists were inspired by Bakoffins की इस evolutionary theory से हुए और following him उन्होंने इसको follow किया और scholars जो है जेन एलन ने भी इसको follow किया, usually arguing from known myths or oral traditions. जो है examination of Neolithic societies, female cult figures that may ancient societies might have been matriarchal जो थी and at there existed a wide ranging matriarchal society prior to the ancient cultures of which we are aware. ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट अमेजोन्स और मदर्स के बारे में लिखा गया, वो उसको फीमेल फिगर को इस तरह पेश किया गया. मैट्रियार्की टुडे while still subject of debate amongst anthropologists, it has been suggested that the following societies are matriarchal. ठीक है, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं जो कि इंडिया में है, पेरू में है, जो कि मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं. मार्क्सिस्ट यूज़ ऑफ मैट्रियार्की भी है. मार्क्सिस्ट स्पेशली एंजल्स जो फ्रेडरिक एंजल्स कहलाता है 1884 में इन द 19th सेंचुरी में एंड रीड 1975 में इन द 20th सेंचुरी टर्न द एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रियार्की इनटू द अर्लियर स्टेज ऑफ द स्टेज ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. ठीक है, एज अ डेलिनेटेड इकोनॉमिकली. तो राइटिस्ट यूज़ ऑफ मैट्रियार्की उसने भी इसको यूज़ किया. राइटिस्ट रिकग्नाइज बट स्कॉन्ड matriarchies politically, socially, sexually and
साइकोलॉजिकली रिटर्निंग टू द टॉपिक, मॉर्गन ने भी 1877 में उसने भी इसको स्पॉन किया मैट्रियार्क को एज रिजाइडिंग इन द लोअर लेवल्स ऑफ कल्चर डेवलपमेंट, कि वैसे सोसाइटी जो मैट्रियार्कल होती है वहाँ पर कल्चर डेवलपमेंट जो होती है वो लोअर लेवल की होती है. वाइल पावल 1917 confined it outright to savagery, with Sigmund Freud famously claiming that anatomy was destiny. ठीक है, इसने डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने मे बी जो है वो इसको मैट्रियार्की को एनालिसिस किया. अब हम बात करते हैं, पहले भी मैंने आप लोगों से बात की है ओरिजिन ऑफ पैट्रियार्की कैसे स्टार्ट हुआ. तो लर्नर का व्यू अब देखते हैं कि लर्नर व्यूज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैट्रियार्की एज अ हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट डिवेलप फ्रॉम 3100 BC टू 600 BC. अब इसमें BC जो है इज़ द बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट in the near east. Patriarchy, she believes, arose partly from the practice of inter-tribal exchanges of women for marriages in which women जो है it was functional for the tribe. ठीक है, उसे इस तरह यूज़ किया जाता था. Patriarchy एक social system है in which men hold primary power and predominate in roles of political leadership, मॉरल अथॉरिटी एंड सोशल प्रिविलेजेस उसे जो होती हैं माशरती तौर पर जो है वो बढ़तरी हासिल होती है, रियायत मिलती है और कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी भी मिलता है. सम पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ आर आल्सो पैट्रीलिनियल भी होती हैं, मीनिंग दैट प्रॉपर्टी या टाइटल्स जो होता है इनहेरिटेड बाय द मेल लीनियज, कि आदमी से जो है वो विरासत भी चलती है, हसब नसब भी चलता है और वो प्रॉपर्टी का हिस्सेदार होता है. पैट्रियार्की एसोसिएटेड विद अ सेट ऑफ आइडियाज़. अब पैट्रियार्की आइडियोलॉजी जो है वो नज़रिया ये है दैट एक्स टू एक्सप्लेन करता है और जस्टिफाई दिस डोमिनेंसी को, कि मेल की डोमिनेंसी क्यों है, उसको ये पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी जो है नज़रिया वो उसको एक्सप्लेन करता है, इसकी फेवर करता है और एट्रीब्यूट्स को भी, उसकी खसूसियात को to inherit नेचुरल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वीमन के दरमियान जो नेचुरली डिफरेंसेस है उस वजह से मेल डोमिनेंसी सोसाइटी में पाई जाती है. जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फ़ीमेल का क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, मेल की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ की बिना पर भी जो है मेल जो है वो डोमिनेट कर जाता है, उसका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, वो उसका बाहर की दुनिया के साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ट्रेड करता है, हंटिंग एंड गैदरिंग है, फाइट करता है, वॉरियर है, उसका रिस्क डेथ रिस्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वीमेन के. इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी, जैसे फ्रेडरिक एंजल्स ने भी कहा कि प्रॉपर्टी में भी हिस्से की वजह से भी उसकी डोमिनेंसी ज़्यादा आ जाती है. और उसको जेंडर रोल्स को अगर हम देखते हैं, and not as an outcome of innate differences between the sexes, and they focus attention on the way that gender roles in a society affect power differentials between men और women के दरमियान जो पावर का फ़र्क है वो भी जेंडर रोल उस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा होता है. अब हम देखते हैं कि पैट्रियार्की का क्या ओरिजिन है, इटिमोलॉजी किसने ये वर्ड यूज़ किया. तो पैट्रियार्की लिटरली मीन्स द रूल ऑफ द फादर एंड कम्स फ्रॉम द, कहाँ से आया, ग्रीक से ये वर्ड्स आया और ग्रीक में इसको कहा जाता है फादर अ चीफ ऑफ अ रेस, एक नस्ल का फादर या चीफ सरदार, विच इज़ कंपाउंड ऑफ लीनियज डिसेंट. ठीक है, और हिस्टोरिकली द टर्म पैट्रियार्की हैज़ बीन used to refer to autocratic rule by the male head of a family. ठीक है, जिसमें सिर्फ ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जिसमें सिर्फ मेल जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है, वो उसके पास अख्तियार है डिसीजन मेकिंग का, बाकी किसी को नहीं. However, since the late 20th century, it has also been used to refer to social system in which power is primarily held by the adult man, particularly by writers associated with second wave feminism जो थे, such as Kate Millett ने. These writers sought to use as an understanding of patriarchal social relations to liberate women from male domination से किया उन्होंने. This concept of patriarchy was developed to explain male dominance as a social rather than biological phenomenon. तो उन्होंने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया कि मेल डोमिनेंस जो होती है वो माशरती और कल्चर भी उसको प्रमोट कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू जो है बायोलॉजिकली तौर पर. तो जो है वो एक फेनोमेना है मेल और फीमेल का, कि बाय बर्थ मेल और फीमेल जो होती हैं इनेटली
जो है उनकी सेक्स डिफरेंट होती है। इसके अलावा कल्चर भी इस पैट्रियार्की सिस्टम को, सोशल सिस्टम को सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये हो गया आपका ओरिजिन ऑफ पैट्रियार्की। कब ये वर्ड यूज़ हुआ? ग्रीक वर्ड, और यहाँ से निकला, और उसका मतलब क्या था? फादर आर रेस ऑफ फादर आर चीफ ऑफ ए रेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान है पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेट सोसाइटी है। कई बार आपने ये वर्ड सुना हो गया। यहाँ पर जो है मैन जो होता है वो प्राइमरी अथॉरिटी फिगर होता है, वीमेन जो होती है उसके सबॉर्डिनेट होती है, उसके मातहत होती है, उसको इक्वल राइट्स नहीं होते हैं जैसा कि किसी मेल को मिलते हैं। और ये आप देखते हैं डिफरेंट लेवल्स पर, एजुकेशन में, हेल्थ में, वेजेस में, वर्किंग प्लेस पर, ठीक है, प्रॉपर्टी में देख लें, हर जगह पर जो है वो फीमेल्स को जो है वो ऑप्रेस किया जाता है, सब ऑर्डिनेट समझा जाता है। इंटेलिजेंस के लिहाज से भी जो है मेल अपने आप को सुपीरियर समझता है। फिज़िकली तो वो होता ही है क्योंकि वो जो है इनेटली अल्लाह ताला ने ताकतवर बनाया है मेल को, लेकिन इसके अलावा दूसरे जो उसके रोल्स होते हैं वो भी फीमेल जो उसके लिहाज से सोसाइटी उसको अपर हैंड दे रही होती है। तो जेंडर इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी। दिस सिचुएशन हैज़ लेड टू द सोशल एंड इकनॉमिकल डिपेंडेंसी ऑफ वुमेन, क्योंकि ये सिचुएशन क्या कर लेती है कि वीमेन की डिपेंडेंसी जो माशरती लिहाज से भी इकनॉमिकली जो होती है उसको मेल पर डिपेंड कर रही होती है। दैट बिकम्स द बेसिस ऑफ फॉर मेल पावर ओवर मैन इन ऑल सोशल रिलेशनशिप। तो जितने भी उसके रिलेशनशिप होते हैं, ख्वाह वो बाप का है, ख्वाह वो भाई का है, ख्वाह वो हस्बैंड का है, ख्वाह वो बेटे का है, तो उसमें सारे रिलेशनशिप्स में जो फीमेल होती है वो सबॉर्डिनेट होती है, और जो है मेल जो होता है उसका सारा ही अपर हैंड होता है। पैट्रियार्कल वैल्यूज़ आर एम्बेडेड पाकिस्तान सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि हमारा कल्चर इसको सपोर्ट करता है, ठीक है, विच जो कि सबऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ वीमेन को बताता है। तो पैट्रियार्कल कंट्रोल ओवर वीमेन इज़ एक्सरसाइज थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइज रिस्ट्रिक्टिव कोड्स ऑफ बिहेवियर। हमारे जो जेंडर सेग्रीगेशन है, जेंडर को अलहदा कर देना है, आइडियालॉजी जो है और जो हमारे बिहेवियर हैं वो भी इस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे होती हैं कि मेल और फीमेल दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। जैसे कि एसोसिएशन फैमिली ऑनर टू फीमेल विर्चू के ये जो है द अबनॉर्मल immoral and harmful customary practice which aim at preserving subjugation of women, जो औरत की मातहती को प्रिजर्व करता होता है और डिफेंड एंड sanctified as cultural tradition and given religious overtones. Abnormal and immoral traditional practices in Pakistan जो है उसमें इंक्लूड जो है जैसे कि ऑनर किलिंग है, गैरत के नाम पर कत्ल करना है, रेप है, सेक्सुअल असाल्ट है, जिस्मानी तौर पर उस पर तशद्दुद करना, सेक्सुअल हरासमेंट है, जिनसी हरासगा करना, एसिड अटैक है, तेज़ाब डालना, जलाना, किडनैप कर देना, अगवा करना, डोमेस्टिक घरेलू वायलेंस है जिसको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता कि ये फैमिली की जो है वो बदनामी होगी। डॉरी मर्डर है, अगर जहेज़ नहीं लेकर आई लड़की तो उसको मार दिया जाता है। और अदर फोर्सेस मैरिजेज है, ज़बरदस्ती की शादी है, कस्टोडियल अब्यूज़ है और टॉर्चर है, तशद्दुद करना। तो अकॉर्डिंग टू 2011 poll of experts by the Thomas Richards Foundation poll, Pakistan is ranked the third most dangerous country for women in the world. तो ये बड़ा alarming situation है. This paper aims to highlight the sufferings of women in Pakistan and consider that in patriarchal society में violence has been used as a social mechanism to perpetuate the subjugation of women. तो patriarchal system necessitates the violence for the sake of its existence. तो patriarchal जो violence इसलिए भी system रखा जाता है ताकि वो अपने वजूद को बरकरार रखे. With the help of existing data, the gender-based violence in Pakistan has been analyzed हुआ. So this paper concludes that all forms of gender-based violence are committed to ensure the compliance of women. In order to eliminate violence को ख़त्म करने के लिए, औरतों के ख़िलाफ़ जो वायलेंस ख़त्म करने के लिए जो है patriarchal system has to be changed करना चाहिए, which can be achieved by
स्ट्रेंथनिंग द सोशल पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक पोजीशन ऑफ मैन जो है, वुमेन है सॉरी, उसकी जो ख़तून की जो इकनॉमिक पोजीशन है, पॉलिटिकल है और सोशल है, इसको हमें ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। इसमें वीमन एम्पावरमेंट भी आ जाएगा, ख़वातीन को इक्वल राइट्स देने में भी आ जाएगा, ख़वातीन को प्रॉपर्टी के राइट्स देने का, एजुकेशन का राइट देने का, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है, प्रॉपर्टी में उसका राइट जो बनता है जो इस्लाम ने भी दिया है। तो इसके अलावा डिसीजन मेकिंग में शामिल करने का। तो इस तरह जो है एक ख़ातून का स्टेटस जो है वो माशरे में बढ़ेगा। इसमें मुख्तलिफ बिल भी पाकिस्तान में पेश किए गए हैं, ऑनर किलिंग के बारे में है, सेक्शुअल हरासमेंट के बारे में है, ठीक है, वर्क एरिया में है। इस तरह ख़वातीन का जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ख़वातीन की बढ़ गई है, ख़वातीन हर शोबे में काम कर रही हैं। तो इस तरह हो सकता है कि पाकिस्तान का इमेज जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी के तौर पर जो है वो बेहतर हो सके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इस लेक्चर का वो है अफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन मैन एंड वीमेन। तो जेंडर एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करें इसके बारे में, मैंने कल आपको लेक्चर में इसके डिफरेंट अप्रोचेस बताई थी। अब देखते हैं कि जो अफेक्ट होता है डेवलपमेंट का वो मैन और वीमेन पर किस तरह असर होता है। तो किसी भी कंट्री की अगर हमने उसकी डेवलपमेंट देखनी है और उसका देखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है ग्लोबलाइजेशन के लिहाज ग्लोबली भी, तो हम ये देखते हैं कि लोकेशन, जेंडर, क्लास, बैकग्राउंड एंड अदर सोशो पोलिटिकल आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वो किस तरह जो है वो अफेक्ट कर रही होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही होती हैं। तो ए स्ट्रिक्टली इकनॉमिक अप्रोच टू डेवलपमेंट व्यूज़ अ कंट्रीज डेवलपमेंट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स में। आपने दो वर्ड सुने होंगे, क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव होता है कैफ़ी नोयत का, ठीक है, और क्वांटिटेटिव होता है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जैसे कि सैलरी है, इन्फ्लेशन है, उसको आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव होता है उसको आप यू कैंट मेजर इट। तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को देखने के लिए जो इंडिकेटर्स होती हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स होती हैं, उसको देखा जाता है। उससे पता चलता है कि जो डेवलपमेंट हुई है, अगर वो इकोनॉमिकली है, सोशली है, तो वो किस तरह जो है वो असरअंदाज हो रही है मेल और फीमेल पर। तो उसके जो की टर्म्स होती हैं उसमें अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो वो है जॉब क्रिएशन, कितनी जॉब क्रिएट हुई मेल के लिए, फ़ीमेल के लिए, रोज़गार के कितने मौके हुए, इन्फ्लेशन कंट्रोल कितना हुआ, कितना अफराते ज़र जो है, महंगाई कितनी कंट्रोल हुई, और हाई एम्प्लॉयमेंट और कितनी ज़्यादा रोज़गार जो है वो बोथ जेंडर को दिया गया। तो इच ऑल ऑफ विच एम टू इम्प्रूव द इकनॉमिक वेलबींग ऑफ अ कंट्री। तो अगर ये सारा चीज़ जो है अगर इम्प्रूव हो रही है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, हाई एम्प्लॉयमेंट रेट है, अफराते ज़र पर या महंगाई पर कंट्रोल हो रहा है, इट मीन्स द कंट्री इज़ गोइंग टू डेवलप, ठीक है, और डेवलपमेंट हो रही है। द सबसेक्वेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इट्स पीपल, और उनके लोगों का लाइफस्टाइल भी बेहतर हो रहा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है। तो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ डिफाइंड एज एक्सेस टू नेसेसरी राइट्स एंड रिसोर्सेज इंक्लूडिंग। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का ऐसे डिफ़ाइन किया जाता है जिसमें जो नेसेसरी राइट्स हैं और रिसोर्सेज जो होते हैं वो लोगों को मिल रही हैं, बट नॉट लिमिटेड टू क्वालिटी एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, क्लीन इन्वायरमेंट्स एंड अलाउ क्राइम रेट, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है लो क्राइम रेट, नॉट अलाउ, लो क्राइम रेट हो, तो तब हम कहते हैं कि जो है डेवलपमेंट हो रही है। एजुकेशन पर कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ पर कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, ना ही अफोर्डेबल हाउसिंग और क्लीन एनवायरनमेंट और लो क्राइम रेट पर। जेंडर एंड डेवलपमेंट जो होती है कंसिडर्स मैनी ऑफ दीज सेम फैक्टर्स। However, gender and development emphasizes efforts towards understanding के these issues जो हैं वो कल्चर के लिहाज से, गवर्नमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन के लिहाज से जो होती हैं वो कितने ज़्यादा जो है जेंडर डेवलपमेंट पर असरअंदाज हो रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर दिस नीड, जेंडर एंड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट्स एथनोग्राफिक रिसर्च इम्प्लीमेंट करती है। तो ये रिसर्च होती है वो स्टडीज़ करती है स्पेसिफिक कल्चर ऑफ अ ग्रुप और अ पीपल ऑफ ग्रुप बाय फिजिकली इमर्सिंग द रिसर्चर इनटू द एनवायरनमेंट। उसमें जो रिसर्चर होता है तहकीक करने वाला वो खुद उसमें शामिल हो जाता है, उस ग्रुप में उसका हिस्सा बन जाता है। फिजिकली मतलब ये होता है कि वो उसमें खुद शामिल हो जाता है, उन जैसा बनकर फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है।
In order to comprehensively understand how development policy and practices affect the everyday life or targeted groups and areas, तो इस तरह रिसर्चर जो होता है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है कि जो उन पर पॉलिसीज़ डेवलपमेंट पॉलिसी हो रही हैं या प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो किस हद तक लोगों की जो ग्रुप है, जो टारगेटेड ग्रुप जो इसको वो रिसर्च कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उनकी लाइफ पर किस हद तक असरअंदाज हो रही है, क्या वो उनकी ज़िंदगी में चेंजेस लेकर आ रही हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। और सोशली लिहाज से भी अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं कि क्या मेल और फीमेल में जो डिस्पैरिटी है या उनमें जो तफावत है या फ़र्क है, डिस्क्रिमिनेशन, क्या वो कम हुआ है सोसाइटी में, क्या सोसाइटी फ़ीमेल को वैसा ही उस नज़र से देख रही है, क्या फ़ीमेल की डिग्निटी जो है वो मेंटेन है, क्या फ़ीमेल को हरासा तो नहीं किया जा रहा, क्या फ़ीमेल को लो वेजेस तो नहीं दी जा रही, क्या फ़ीमेल जो है उसको भी वैसा ही लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया जा रहा है, वैसे ही उसको राइट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड इन प्रॉपर्टी में उसका राइट जो है वो उसको दिया जा रहा है। तो हर स्फीयर्स ऑफ लाइफ में ख़वातीन जो है अपना रोल अदा करती नज़र आ रही हैं। तो ये उनकी सोशल डेवलपमेंट होगी। और इकनॉमिक डेवलपमेंट जो मैं पहले भी डिस्कस कर ली, उसके की टर्म्स वही हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अफरात-ए-ज़र या महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस तरह जो है डेवलपमेंट का हम असर देखते हैं कि वो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में कितना कर रहा है। हिस्ट्री में जाते हैं। द हिस्ट्री ऑफ दिस फील्ड डेट्स बैक टू द 1950s व्हेन स्टडीज़ ऑफ इकोनॉमिक development first brought women into its discourse, focusing on women only a subject of welfare policies। ठीक है, इसमें जो है यूनाइटेड नेशंस ने, जनरल असम्बली ने एक कमीशन भी किया था जिसको हम CSW के नाम से भी जानते हैं, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन, टू कोलैबोरेट विद द सेक्रेटरी जनरल एंड द नंबर ऑफ अदर UN सेक्टर्स to develop a long-standing program dedicated to women's advancement in developing countries। ठीक है, a decade later feminist economist Esther Bozer, अब जो pioneering book उसने women role के बारे में लिखी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वह पब्लिश्ड हुई। और ये जो है उसने मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव और डेवलपमेंट के जो है वो हाईलाइट किया, जेंडर एंड डेवलपमेंट को आज से भी फोकस किया। Since Bozer considered that development affects both men and women को differently करती है, the study of gender's relation to development has gathered major interest among scholars और international policy makers को अपनी तरफ से अट्रैक्ट किया और उनका इंटरेस्ट बढ़ाया। द फील्ड हैज़ अंडरगॉन मेजर थ्योरेटिकल शिफ्ट्स बिगनिंग विद वीमेन इन डेवलपमेंट, हम बात कर चुके हैं इस पर, WAD शिफ्टिंग टू वुमेन इन डेवलपमेंट, फाइनली बिकमिंग द कंटेम्प्रेरी जेंडर इन डेवलपमेंट। ईच ऑफ दीज फॉलोइंग emerge as evolution of its predecessors, जो उसके बाद में आने के लिए वो evolution लेकर आई। तो aiming to encompass a broader range of topics and social science perspective, in addition to these frameworks, international financial institutions जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने implement की पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स चलाए और रिसर्च की रिगार्डिंग जेंडर एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, contributing a new liberal and smart economic approach to the study। Example of these policies and programs include structural adjustment program, SAPS जिसको हम कहते हैं, माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए भी उनके कर्जे दिए गए, आउटसोर्सिंग दिया जाए, और प्राइवेटाइजिंग पब्लिक इंटरप्राइज को भी उन्होंने प्राइवेटाइज किया। और जो है these approaches have been challenged by alternative perspectives such as Marxism and ecofeminism। इकोफेमिनिज्म के बारे में हम बात कर चुके हैं, विच रिस्पेक्टिवली रिजेक्ट इंटरनेशनल कैपिटलिज्म को और जेंडर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव फॉर डेवलपमेंट एडवोकेट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए, दौलत की जो है गैर मुसावी तकसीम नहीं होनी चाहिए और इक्वल राइट्स होने चाहिए पुअर के और रिच के। ठीक है, मार्क्स इसके बारे में बात करते हैं, पावर एंड एफर्ट्स रिड्यूस ग्लोबल लेबर एक्सप्लॉयटेशन एंड क्लास इनक्वालिटीज़ भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि जो है सारा प्रॉफिट वो अपर क्लास ले जाती है और जो है लेबर जो है उसको सिर्फ जो है वो वेजेस मिलती हैं। तो वाल इको-फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कन्फ्रंट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस दैट accompany development including
डिफॉरेस्टेशन करती है। इस डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जंगलों को काट देना, पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाती है, माहौलियाती बिगाड़ हो जाता है, इकोसिस्टम जो होता है वो तबाह हो जाता है। तो इस लिहाज से जो है ये आज हमारा लेक्चर था कि किस तरह जो है जेंडर एंड डेवलपमेंट जो है उसके जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट के, वो किस तरह जेंडर पर डेवलप करती हैं। और इंटरनेशनल लिहाज से भी जो वर्ल्ड बैंक्स हैं, यूएनओ है, ये सारा जो है वो किस तरह इस चीज़ों को देखती है और उनके लिए काम कर रही होती है।